हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनाव्या हिंदी स्टोरी। आज की कहानी का मुख्य शीर्षक है मधुर प्रेम, जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है। ये कहानी एक शादीशुदा ज़िंदगी की एक मधुर प्रेम कहानी है। बहुत लोगों का मानना है प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? ये कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा ज़िंदगी की एक मधुर प्रेम कहानी। कल अभिषेक एक साड़ी लेकर आया और टेबल पर रख दी। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ी है, लेकिन तब उसने उस साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल घर की साफ सफाई कर रही थी, तब पायल की नज़र टेबल पर पड़ी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारा डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं, लेकिन तुमको तो पता है कि मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे पाता हूँ, और तुम जानबूझकर मुँह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़कियों जब गुस्सा करती हैं तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो कि जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज़ मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ देर से घर लौटने की कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा है एक अनदेखा ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं सर्वदा रोशनी में सामने अपना सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखी थी, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद तुम वह साड़ी अपने हाथों से में लोगी। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई है, इसलिए मैंने तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दी थी। तुम्हें पता है कि मैंने कभी भी साड़ी अकेले नहीं खरीदी। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ में लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीदी सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दी थी। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सही में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता चल जाएगा। तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक की चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल की होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल अभिषेक का पत्र पढ़कर
थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से खड़ा नहीं होता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाए रख सकता है। पायल का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समंदर है। पायल ही अभिषेक को बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपे हुए प्यार का खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर ठक ठक आवाज़ आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपनी आंखें मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा था कि जैसे पायल को रोज़ वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गया था। अभिषेक खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आ गई है। पायल कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपनी इच्छा अनुसार वह सज धज की है और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहने हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए। और उसने एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने सर को झुकाकर आईने के सामने बैठी हुई थी। इधर अभिषेक से और बिस्तर पर लेटना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल अभिषेक को चुम्बक की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक को कह रहा था, तू पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले। वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज की है। अभिषेक धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगा ले, लेकिन एक अज्ञात कारण के वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल तो चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया। पायल थोड़ा हैरान हुई, लेकिन पायल की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में भर लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे शरीर को चूमने लगी। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समंदर में डूब गए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें,
जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू सर।